हर साल 16 जून को जो है वो ग्लोबल कम्युनिटी ऑब्ज़र्व करती है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। यानी कि इसमें एक ट्रिब्यूट जो है वो पे किया जाता है उन माइग्रेंट्स को जो कि अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन से दूर रहते हैं और पीछे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो है वो रेमिटेंस भेजते हैं। तो रेमिटेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसकी सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि दुनिया में तकरीबन 1 बिलियन जो लोग हैं ये इससे फ़ायदा जो है वो उठाते हैं। कह लें कि हर 8वां बंदा जो है वो गैर मुल्की ज़र मुबादला से फ़ायदा उठाता है और तकरीबन 200 मिलियन माइग्रेंट वर्कर हैं। वो जब अपने मुमालिक में पैसे भेजते हैं तो तकरीबन 800 मिलियन लोगों को उससे फ़ायदा होता है। और ये जो माइग्रेंट वर्कर हैं ये एवरेज 200 से 300 अमेरिकन डॉलर जो हैं वो हर माह पीछे अपने घरों में जो है वो भेजते हैं, जो कि इनकी इनकम का सिर्फ 15% है। लेकिन इनकी जो ओरिजिन कंट्री है वहाँ पे कह लें कि इनका जो हाउस होल्ड इनकम है उसका ये 60% जो है वो बन जाता है। और पिछले 20 सालों में यानी कि 2004 से लेके 2024 तक इसमें 5 गुना जो है वो इजाफा हुआ है। और जो मोबाइल ट्रांसफ़र है उसमें 65% जो है वो इजाफा देखने में आया है। और अब तकरीबन ये 16 बिलियन जो डॉलर हैं वो मोबाइल बैंकिंग से ट्रांसफ़र होते हैं। और ये जो ओवरऑल रेमिटेंस है इसका 50% रेमिटेंस जो है वो उन रूरल एरिया में जाता है जहाँ पे कह लें कि दुनिया के 75% गरीब और फूड से इनसिक्योर लोग जो हैं वो रहते हैं। और जो ज़र मुबादला आता है इसका 75% कह लें कि खुराक के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, स्कूल की फ़ीस के लिए, हाउसिंग एक्सपेंसेस के लिए जो है वो ख़र्च किया जाता है और सिर्फ 25% जो है उसको सेव किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है या डिफरेंट एसेट जो है वो उससे बनाए जाते हैं। और दुनिया में 80 ममालिक ऐसे हैं जो कि ज़र मुबादला पे डिपेंड करते हैं और सबसे कम जो इनका शेयर है ज़र मुबादला का वो 3% है इनके जीडीपी में। तो ये इनकी एक बैकबोन और सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसका जो फ्यूल है वो बेसिकली इनका गैर मुल्की ज़र मुबादला है। और ये जो ज़र मुबादला करेंसी एक्सचेंज जो है, करेंसी कन्वर्शन जो रेट है वो तकरीबन 6.4% जो है वो लगता है। और डाटा ये बताता है कि 2030 तक जो है वो 5.4 ट्रिलियन जो डॉलर हैं वो ये माइग्रेंट वर्कर जो हैं वो अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन में बेचेंगे, जिसमें से 1.5 ट्रिलियन डॉलर जो हैं वो सेव हो जाएंगे या इन्वेस्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आजकल जो है वो पाकिस्तान में बहस चल रही है जी कि सिविल नाफरमानी तहरीक जो है वो चलेगी और उसमें जो है गैर मुल्की ज़र मुबादला जो है सबसे पहले उसको टारगेट किया जाएगा कि जो पाकिस्तानी बरूने ममालिक रहते हैं वो कम से कम जो है वो ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजें। अब 2018 से जब इमरान खान की हुकूमत आई थी और जब इनकी हुकूमत गिराई गई थी 2021 तक, डाटा ये कहता है जी कि 2019 में 22.1 बिलियन जो है वो रेमिटेंस आए थे पाकिस्तान। और ये याद रहे कि इसके बाद फिर कोविड आया था, लेकिन ज़र मुबादला जो है वो तकरीबन 9 बिलियन ज़्यादा हुए थे। 40% इंक्रीज़ हुआ था 2021 के जो है ज़र मुबादला, यानी कि ये जंप कर गए थे 22 बिलियन से 31 बिलियन पे। और उसके बाद 2022 में जो है ये 29.8 बिलियन हुए थे, इसमें 3.9% जो है वो डिक्रीज़ हुआ था। यानी कि जब मार्च 2021 में इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो उसके अगले साल जो है इसमें जो है वो कमी वाक़या हुई। फिर 2023 में जो है ये 26.3 बिलियन पे आ गए, 11.7% जो है वो इसमें डिक्रीज़ आया। और अब अगर हम सिर्फ 2024 के अक्टूबर और नवंबर महीने की बात करें तो इसमें भी जो है वो थोड़ी सी कमी वाक़या हुई है। यानी कि जो अक्टूबर में ये 3054 मिलियन जो है वो डॉलर आए थे रेमिटेंस की शक्ल में और नवंबर में ये थोड़े से कम हुए, 2915 मिलियन डॉलर ये रह गए।
अब ये जो डिक्लाइन आया है ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत को टॉपल करने से नहीं आया, बल्कि इसमें कुछ और भी फैक्टर हैं। मसलन इकनॉमिक डाउनटर्न आया सऊदी अरेबिया में, कुवैत में। उसके बाद जो गल्फ़ कंट्री हैं या गल्फ़ कॉरपोरेशन कौंसिल है, जीसीसी जिसको कहते हैं, उसमें भी जो ग्रोथ है वो कम हुई, क्योंकि ऑयल प्राइस जो हैं वो कम हुई। उसके बाद अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन इन पाकिस्तान जो है उसमें आए पाकिस्तान के, यानी कि आपने जो इकनॉमिक हालात थे वो भी इसके बड़े ज़्यादा ज़िम्मेदार थे। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन करेंसी एक्सचेंज इन पाकिस्तान जो है, इन वजह से भी, इन वजूहात की बेस पे भी जो रेमिटेंसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हुए। और इसी तरह से 2024 की जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जिनमें ज़र मुबादला आता है, गैर मुल्की ज़र मुबादला आता है, उसमें इंडिया जो है वो टॉप पे है। और इसके जो रेमिटेंसेज हैं 2024 के वो हैं 129 बिलियन डॉलर, यानी कि पाकिस्तान के सिर्फ जो है वो कोई 26 मिलियन डॉलर हैं और ये 129 बिलियन डॉलर हैं। ज़ाहिर है इंडिया की आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन मसला यहाँ पे ये आता है कि अगर हम इंडिया से जो है वो ख़ुद को कंपेयर करते हैं हर मामले में, तो इस मामले में भी जो है वो कंपैरिजन तो फिर बनता है। इसी तरह से मैक्सिको उसके बाद दूसरे नंबर पे 68 बिलियन है, चाइना जो है वो 48 बिलियन है, फ़िलिपीन जो है वो 40 बिलियन है, और पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पे है। पाकिस्तान के लिए जो ज़र मुबादला आता है इसमें सबसे ऊपर सऊदी अरेबिया है, फिर यूएई है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे यूके है, और चौथे नंबर पे जो है वो अमेरिका है, फिर कुवैत है। और वैसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल अमेरिका वो मुल्क है जहाँ से बाकी ममालिक को जो है वो ज़र मुबादला सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रांसफ़र होता है। और ये जो रेमिटेंस हैं बड़े ज़रूरी हैं, ये कह लें कि बैकबोन है पाकिस्तान मईशत की। इससे जो है गुर्बत वो कम होती है, न्यूट्रिशन जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होती है, स्कूल इनरोलमेंट जो है वो ज़्यादा होती है। देखें गुर्बत क्या कम होनी है, हमारे तो नवाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं वो बैंक डिफ़ाल्टर हो गए यूके में, और अभी जो है उनके जो है बेटे की शादी है, तो उस सिलसिले में जो सीएम है उनके ऑफिस से सारे का सारा जो फर्नीचर है वो वहाँ पे उनके घर जाती उम्रा पहुँचा दिया गया है। यानी कि फर्नीचर जो है ज़ाहिर है ऑफिस में भी पड़ा पड़ा किसी काम नहीं आना था, घर पहुँचा तो वहाँ पे मेहमान जो है वो बैठेंगे। तो गुर्बत कम होती है, लेकिन सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की, इस्टेब्लिशमेंट की, सियासतदानों की, आम बंदे की गुर्बत जो है ज़र मुबादला से कम नहीं होती। और ये तीनों जो हैं इस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स, ये चाहते ही ये हैं कि पाकिस्तान जो है वो डंकी लगा के यूरोप पहुँचते रहें और पाकिस्तान से भागते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला जो है वो बेचते रहें, क्योंकि हमने तो अपनी दौलत जो है वो हुकूमत में होते हुए या रिटायरमेंट के बाद वो यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में शिफ्ट कर देनी है। और इकनॉमिक सिचुएशन को जो है वो दगरगूं करने का एक ये भी नज़रिया है कि पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर भागें, चाहे 25 लाख लगाएं और फिर यूरोप के किसी साहिल पे जो है वो इनकी कश्ती डूब जाए, ये मर जाएं, इनको इससे क्या, इनको तो ज़र मुबादला जो है वो चाहिए। हालांकि अगर ये पाकिस्तानी अवाम के खैर ख्वाह हों तो ये अपनी लेबर ही उस मंडी की डिमांड के मुताबिक जो है वो तैयार करें, उनकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन करें, उनके जॉब जो फेयर हैं वो लगाएं, ताकि इनकी हायरिंग प्रॉपर चैनल से हो सके और ये लीगल वर्क वीज़े पे जो है वो यूरोप पहुंच। और वर्ल्ड बैंक की जो है वो एक रिपोर्ट ये भी है जी कि जो ग्लोबल रेमिटेंस थे ये अभी तक 2021 में सबसे ज़्यादा जो है वो हुए थे, ये 647 बिलियन जो है थे। उसके बाद ये 2022 में कम हो के 599 बिलियन रह गए, और 2020 में ये सिर्फ 542 बिलियन थे। और ओवरऑल जो है रेमिटेंस फ़्लो में जो है वो कमी वाक़या हुई है। मसलन इसमें जो इजिप्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कमी जो है वो देखी गई है, उसके जो रेमिटेंस इनफ्लो हैं उनमें 11% जो है वो कमी हुई है। और उसके बाद यूक्रेन आता है, यूक्रेन में 4.6% के हिसाब से जो है वो कमी वाक़या हुई, क्योंकि यूक्रेन जो है वो जंग में था और पोलैंड ने उसकी जो पेमेंट है वो डिक्रीज़ कर दी थी, जिसकी वजह से यूक्रेन में जो है वो कमी वाक़या हो। तो नो डाउट जो इनर सिचुएशन है किसी भी मुल्क की वो इसके ऊपर जो है वो अफेक्ट करती है।
अब अगर हम इसमें जो टॉप 10 का जो चार्ट है उसको देखें तो उसमें जो इंडिया है इसकी जो रेमिटेंस है उसमें 19.6% जो है वो एनुअली इजाफा हो रहा है। इसी तरह से मैक्सिको में 11.5% इजाफा हो रहा है। चाइना जो है उसमें 3.9% की कमी हो रही है, क्योंकि चाइना जो है वो खुद अब बड़ा स्टेबल हो रहा है। तो क्या ज़रूरत है चाइनीज़ को जो है वो चाइना छोड़ के दूसरे ममालिक में ज़लील ख्वार होने की। फ़िलिपाइन जो है उसमें भी इजाफा है 3.4% का, और जो पाकिस्तान है उसमें कमी है 4.3% की। इजिप्ट में कमी है 11.3% की। बांग्लादेश में कमी है 3.3% की। और बांग्लादेश के हालात का भी आपको पता है कि इसमें जो हसीना वाजद थी वो इंडिया चली गई थी, हुकूमत जो है वो उनकी भी गिर गई थी। नाइजीरिया में 4.5% है, और गोटेमाला में 15.4%, और यूक्रेन में कमी जो है वो 6.4% है। तो पाकिस्तान उन अजीम ममालिक में शामिल है जिनमें जो है वो कमी हो रही है, और शायद कह लें जी कि हम चाइना को जो है वो इसमें कॉपी कर रहे हैं, लेकिन फिर चाइना को दूसरे मामलात में भी जो है वो कॉपी करने की ज़रूरत है।